आज मैं आपके सामने दीवाल पर लिखा जाना उसका पार्ट 2 भाग 2 आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा, कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि हमने पिछले बार स्टार्ट किया था भाग 1 में, पार्ट 1 में, कि कैसे जो बेलशस्सर था वो घमंड से चूर चूर हो गया और वो अपने राजमहल में अपने रखेलियों के साथ, रानियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, ऊंचे पद वालों के साथ दाख मधु पिया और पवित्र पात्र जो परमेश्वर को समर्पित था उसको अपमानित किया, अपवित्र किया और उसने लोहे, काठ और मूर्तियों की स्तुति और आराधना शुरू कर दी। और तभी जब ये हुआ, हम देखते हैं दीवाल पर, जी हाँ, दीवाल पर एक राइटिंग आई, एक लेख आया जो वो नहीं समझ पाया। और उसने फिर अपने जो लोग थे उनसे पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है। और जब उन लोग नहीं बता पाए तो बड़ा परेशान सा हो गया, क्योंकि वो दाख मधु पी रहा था, उसको पता भी नहीं कि क्या हो रहा। शायद पता भी होगा, दानियल उसका 5 अध्याय 4 पद में पढ़ते हुए दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। तभी एक मनुष्य की उंगलियों के समान लिखने लगा दीवाल पर। ये उसको डरा दिया, भयभीत कर दिया, जो हमने पिछले भाग में देखा था। और फिर कई लोग आए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाए। लेकिन बाद में दानियल को बुलाया गया और दानियल वहाँ पर आया और फिर उसने बताया कि भाई देखो, ऐसा है कि मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा, उससे हमेशा कंट्रोल रहता हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान है, उसकी प्रवीणता है, उसकी बुद्धिमत्ता है, ये सब परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब बातें। और फिर राजा ने कहा, देखो भाई, अगर तुम बताओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा इनाम है, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया। और दानियल ने बोला, भैया अपना इनाम अपने पास ही रखो, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि बहुत भयंकर वाली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दानियल ने फिर पहले तो अपने पूरे डिस्कशन में, अपनी बातचीत में बेलशस्सर के जो पिता थे नबूकदनेस्सर, उसके बारे में बताया, किस प्रकार से वो बड़ा बड़ा राज्य बना उसका, परमेश्वर ने आशीष दी और इसकी वजह से वो फूल गया, घमंडी हो गया और उसने परमेश्वर की स्तुति नहीं की। उसके कारण परमेश्वर ने उसको सजा दी और वो मनुष्य क्या हो गया, जानवर के समान हो गया, बैल के समान हो गया, घास खाने लगा और फिर वैसे ही वो वहाँ पर उसकी मौत हो गई। तो ये तो उसने अपने उसके पिता के बारे में बताया। फिर अब आते हैं, आज हम देखेंगे उसका दूसरा भाग, जिस प्रकार से बेलशस्सर जब उसका मन फूल उठा और आत्मा कठोर हो गई, तब ये बातें सामने आई जो दीवार में लिखी गई। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बाद 22वां पद से, 22वां पद से आखिर तक। अब वो बेलशस्सर को बताता, पहले तो उसने अपने उसके पिता के बारे में बताया, नबूकदनेस्सर के बारे में। अब बेलशस्सर की बारी है, नबूकदनेस्सर के जो बेटा जो राजा बना था उसकी बारी है। सुनिए, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, तेरा मन नम्र न हुआ। देखिए, परमेश्वर जो है ना, वो कहीं न कहीं बिल्कुल न्याय करता है ना, छोड़ेगा नहीं। यदि वो हमें राइटिंग ऑन द वॉल तो बताएगा, भाई होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। कई बार वो हमें चेतावनी देगा अपने वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा। और फिर भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो भैया राइटिंग ऑन द वॉल आएगा, मतलब फिर परमेश्वर का लेख आएगा और वो लेख जो है वो बहुत खतरनाक होगा। ये तो पक्की बात है। और यही बात हम देखते हैं बेलशस्सर जो था
उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं। वो घमंडी हो गया क्योंकि उसके पास भी ढेर सारी चीज़ें और राज, और उसका स्तर बहुत ऊंचा हो गया, लोग उसको एक ईश्वर के समान बनाने लगे। खैर वो तो दूसरी बात है। अब सुनिए 23 पद में क्या लिखा हुआ है। तू क्यों घमंडी हो गया, क्यों नम्र नहीं बना? 23 पद सुनिए क्या लिखा है 23 पद में। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उन पर दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ जानते हैं, उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका तूने सम्मान नहीं किया। कितनी भयानक बात है, कितनी भयानक बात है। बाप रे बाप, एक राजा जिसके अंडर में सब कुछ था, एक दानियल जो परमेश्वर का सेवक था, प्रभु को प्यार करता था, उससे ये अब मैसेज आ रहा है, तूने जीवते परमेश्वर का आदर नहीं किया, तूने मूर्तों के सामने उनकी स्तुति की, उपासना की, और जो पात्र प्रभु को सौंपे गए थे, पवित्र पात्र जो यरूशलेम के मंदिर में, उसको तूने अपवित्र किया। वैसे बोलते ना, छी, जैसे कितनी गंदी बात, उल्टे सीधे काम उसने किए। और इस प्रकार से अब उसके ऊपर क्या आ रहा है? उसके ऊपर जजमेंट आ रहा है, न्याय आ रहा है। बहुत भयंकर राइटिंग है ये, और हम देखेंगे उसके बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है भजन संहिता 115, इसी के बारे में कि देवी देवताओं के बारे में। भजन संहिता 115 और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि कैसे देवी देवता हैं जो मूर्तें हैं, है ना, जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती। सुनिए भजन संहिता 115 3 पद से। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य की हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वे बोल नहीं सकते, आंखें तो हैं देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और उनके कंठ से कुछ शब्द भी नहीं निकलता। जैसे वे हैं उसके बनाने वाले भी वैसे ही हैं, और उस पर जो भरोसा करते वे भी वैसे ही हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार के देवी देवताओं की आराधना उपासना करना परमेश्वर के प्रति एक श्राप है। आप अपने ऊपर श्राप लाते हैं, मतलब परमेश्वर के प्रति श्राप, मतलब परमेश्वर इसको श्राप की दृष्टि से देखता है, पाप की दृष्टि से देखता है। और यही बात नबूकदनेस्सर के बेटा बेलशस्सर ने किया, और वो तभी जब उसने ऐसी बात की, घिनौनी बात, तभी ये दीवार पर राइटिंग आई, चेतावनी आई, तुमने अभी तक अपने बाप से कोई शिक्षा नहीं ली, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तब बेलशस्सर को बताता है दानियल। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है 24 पद। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट हुआ। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से प्रकट हुआ, और वे शब्द लिखे गए, जो शब्द आप देख रहे हैं स्लाइड में, मने मने तकेल उपरसीन, और यही शब्द है। और जो शब्द लिखे गए हैं वे हैं मने मने तकेल और उपरसीन। जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि इब्रानी भाषा में भी लिखा गया है, और हिंदी में भी मैं आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम तो ऐसी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन दानियल साहब परमेश्वर का जन था, प्रभु को प्यार करता था, और उसमें बुद्धि की आत्मा थी, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। सुनिए 26वां पद। इस वाक्य का अर्थ ये है, मने अर्थात
परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। न्याय न्याय, क्योंकि उसने अभिमानी होकर के परमेश्वर को अनादर किया, दूसरे देवी देवताओं की स्तुति किया, पात्रों को अपवित्र किया। तकेल 27 पद, तो मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। तराजू तो समझते हैं आप लोग, है ना। आजकल तो डिजिटल वैसे है, लेकिन आज भी लोग तराजू में, फल वाले क्या करते हैं, तराजू में तौल के देते हैं, कि नहीं। हाँ भैया भारी है ना, ठीक है ना, तराजू, हाँ ये हल्का पाया गया। बेलशस्सर हल्का पाया गया परमेश्वर की दृष्टि में। परेस 28 पद, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया। 3 चीजें यहां पर हैं, 3 जजमेंट, 3 न्याय, 3 न्याय यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। तो दानियल 5 में क्या है? पहला, परमेश्वर ने तेरे राज को दिन गिन कर उसका क्या कर दिया? अंत कर दिया। भैया अब तू राजा नहीं होगा, पक्की बात है। दूसरी बात, परमेश्वर की दृष्टि में तू हल्का पाया गया। तकेल का मतलब, मने का मतलब है परमेश्वर ने तेरे राज को दिन दिन गिन करके उसका अंत कर दिया। दूसरा तकेल, तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। ये है वो राजा जानना मांगता था ना, इसका मतलब क्या है, क्या है, क्या है, ये है साहब मतलब। बाप रे, प्रभु परमेश्वर हम पर दया करे, अनुग्रह करे, हम कभी ऐसे पाप में न गिरे। इसीलिए लिखा हुआ है, गिरने से पहले अभिमान आता है, घमंड आता है। और ये राजा गिर गया, खत्म हो गया। ये है राइटिंग का मतलब, ये है वो दीवार में जो लिखा हुआ है उसका मतलब। भयंकर, बहुत भयंकर, दुखदाई। जब पाप आता है तो मौत आती है, दुख आता है, तकलीफ होती है। 29 पद, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेलशस्सर का क्या हुआ? 30 पद, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। ये है दीवार में लिखने जो लिखाई हुई है, मने मने तकेल ऊपर सीन। कहीं परमेश्वर हमको इस प्रकार की वार्निंग तो नहीं भेजता है अपने लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचन के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा? होशियार हो जाओ। देखिए, जब दाऊद ने पाप किया था बैतशेबा के साथ, तो नबी जो आया था उसको बताने के लिए है, और नबी ने बोला, देख अगर नहीं पछताएगा तो बहुत बुरा फंसेगा, हाँ? पछता ले, सुन, अभी भी पछता ले। वो नम्र बना, तभी उसने भजन संहिता 51 लिखा। मेरे प्रियो, कहीं आपके और मेरे जीवन में ऐसी कोई परमेश्वर का राइटिंग तो नहीं है लोगों के द्वारा, चर्च में पास्टर के द्वारा कोई मुझे बता रहा है कि यार तुमने पाप किया, होशियार हो जाओ, नहीं तो कुछ बात होने वाली गड़बड़। जो परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते सुनते थक गए, कान पक गए, नहीं ध्यान देते, तो फिर परमेश्वर फिर अपने रीति से डील करता है। वो खतरनाक होता है, वो खतरनाक होता है। मैंने कई बार परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया, मैं जानता हूं, और शायद आपने किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बारे में बता रहा हूं, मैंने किया। फिर मैंने माफी भी मांगी, प्रभु माफ कर, मैं गुस्से में आकर के ये सब, या लालच में आकर के ये सब मैंने किया, अभिलाषाओं में फंस गया, ये हुआ। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें थोड़ा बताया, होशियार हो जाओ। अब ये जो राजा था बेलशस्सर, वो मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था, राज गद्दी पर विराजमान हो गया। कितनी भयंकर बात, कितनी भयंकर बात। हम इस बेलशस्सर से
उसके जीवन से ये लेसन ये सीखते हैं कि हम घमंड ना करें। परमेश्वर हमें देता है, आशीष देता है। हो सकता है हमारे आवश्यकताओं को, हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे जो भी चीज़ें की ज़रूरत है परमेश्वर हमें देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले यार मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा भाई बहन। आप बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह है, सब महिमा परमेश्वर को मिले, तब तो बात बनती है ना, तब बात बनती है। अब यहाँ पर दानियल जो परमेश्वर का जन था, उसने सब कुछ सुना दिया। मने मने तकेल ऊपर सीन, दीवाल में लिखा जाना परमेश्वर का वचन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें। आज हमारे पास बाइबल है, अभी दीवार में लिखने की ज़रूरत नहीं। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमारे लिए एक आईना है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो शायद वो आईना हमें बताता है कि कहाँ हमारे पर कमी है, कहाँ मेरे जीवन में दाग है, पाप है। याकूब की पत्री में तो ये लिखा हुआ है, आईने के समान है। यदि हम उसको पढ़ करके उस पर ध्यान नहीं दें, उसके अनुसार ना चलें, तो होशियार हो जाइए भैया, होशियार हो जाइए। देखिए जब हम आईना देखते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, साबुन से मुंह धोते हैं, दाग निकालते हैं, थोड़ा पाउडर वाउडर कुछ लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा दिखते हैं, है ना, कुछ करते हैं अपने चेहरे पर। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है आत्मिक आईना है, और वो हमें बताता कहीं गड़बड़ तो नहीं है, उसको दूर करना है, दूर करना है ना, तो मानना है। तो ये बात देखते हैं, ये आजकल दीवार में तो नहीं मिलेगा आपको, आप परमेश्वर के वचन में। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने लोगों के द्वारा हमसे बात करता, हो सकता है मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, पास्टर के द्वारा, काउंसलर के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा, जो अच्छे प्रभु के लोग हैं, भैया दीदी, हमें सुनना है वो क्या बोलते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई न्याय आ जाए और वो बहुत भयंकर हो जाए। दूसरी बात, एक और चीज़ हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक और बात लिखी है, अंत के दिनों में कैसा होगा। ये भी एक प्रकार का दीवार पर राइटिंग है, दीवार में लेख है कि अंत के दिनों में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, देश देश चढ़ाई करेंगे, भूमि ढोल होगा, अकाल होगा, कई प्रकार के वायरस हमारे जीवनों में आता, हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, कई लोग इस दुनिया से चले गए। अरे समझना है, इसको देख करके जब चीज़ें हो रही तो हमें क्या समझना है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, आने वाले हैं। एक प्रकार से दीवार में राइटिंग है ना। तो ये हमको समझना है, और साथ ही साथ हमें दूसरों को भी इसके बारे में समझाना है कि भैया होशियार हो जाओ। राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार में परमेश्वर का वचन लिखने का मतलब है वो हमें वार्निंग दे रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं पर जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, बड़े बड़े, बल्कि उसमें से आवाज़ भी आती करके, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज होता है उसमें, और उसके नीचे क्या लिखा रहता, खतरा 440 वोल्ट। कहने का मतलब ज़्यादा पास या तार आर को न छुएं, क्योंकि उससे जान चली जाएगी। खतरा, राइटिंग, लिखावट, उस पर ध्यान देना, ये चेतावनी देते हैं, हमें सतर्क करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है, हमें उसके वचन को बड़ी गंभीरता से लेना है मेरे प्रियो। आप समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसके वचन को पढ़कर जो वार्निंग है, जो चेतावनी है, चाहे वो हमारे जीवन के लिए, चाहे उसके आने के प्रति, हम होशियार रहें, सचेत रहें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ऐसा ना हो कि बेलशस्सर के समान घमंडी होकर हम अपने में जीवित रहें और मौत का सामना होगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम दानियल के समान आत्मा में परिपूर्ण, नम्र, पवित्र आत्मा में परिपूर्णता, पवित्रता, और बिना लालच के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो चरित्र है हमारे जीवनों में होती रहे, ताकि जब वो आए तो हम उसके लिए एक पवित्र
पवित्र दुल्हन के रूप में प्रकट हो सके। सो आशा है कि आपने इस दानियल उसका 5वां अध्याय में से जो मैंने आपको बताया पहले और दूसरे एपिसोड में, ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे, मेरी भी अगुवाई करे। जब मैं आपको ये सब बातें बताता हूँ तो परमेश्वर मेरे से भी बात करता है कि भाई कहाँ हो, होशियार रहो, दूसरों को बताते हो, तुम खुद भी होशियार रहो। तो परमेश्वर मुझसे बात करता है। तो आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कटारी कम्युनिकेट्स के लिए भी प्रार्थना करें। जो जो मैं प्रोग्राम करता हूँ, जैसे जैसे मुझे प्रभु सहायता करता है, और भी लोग इसके पीछे सहायता करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें 4-5 लोग जुड़े हुए हैं और वो कई प्रकार से सहायता करते हैं। हम उनके लिए भी धन्यवादित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर का चरित्र लेकर के दानियल के समान हम आने वाले समाज को, हमारे समाज को चेतावनी दे, अपने आप को भी सतर्क रखें। परमेश्वर आपकी इन बातों में अगुवाई करे।